भक्ति करो या ना करो, मृत्यु तो फिर भी होना है। भक्ति करो या ना करो, मरना तो एक दिन है, ये तो निश्चित है। आप पुजारी बनो चाहे ना बनो, मृत्यु तो लिखित है, वो तो प्रमाणित है, वो सत्य है कि आज नहीं तो कल अवश्य है। अब जोन आपको अच्छा लगे वही करो, बताना हमारा कार्य है। ये संसार को जो चलाने वाला है एक काल है, एक निरंजन महाराज हैं, एक अलख निरंजन उनको कहते हैं, जो गुण शब्द से जाने वाले, जिसे ओम शब्द की पुकार से उसको पहचाने जाते हैं, अलख निरंजन के नाम से जाने जाते हैं। वही संसार के रचयिता हैं, वही संसार के मालिक हैं, तीनों लोकों के राजा हैं, 21 ब्रह्मांडों के राजा हैं। वही आपको जन्म देते हैं, वही आपकी मृत्यु करते हैं। वही तत्वों का भेदी है, वो तत्व को ज्ञाता है। उसने आपको तत्व दान में दिए हैं या उपहार में दिए हैं, आप उसको सद्बुद्धि से, सद्गुणों से आप इसको चलाते रहो, क्योंकि ये तत्वों को ज्ञान और तत्वों का भेद और तत्वों का समागम आपको प्रकट किया है, आपको प्रदान किया है। आप इसको, शरीर को चाहे अच्छे से चलाओ या बेहतर तरीके से चलाओ, या फिर बिल्कुल ही न चलाओ, या चाहे आज मर जाओ चाहे कल मर जाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मृत्यु इस शरीर का जब पूरा सिस्टम समाप्त हो जाता है, उसी को मृत्यु कहते हैं। शरीर में जो हलचल होती है, जो वायुखंड है वायु में मिल जाती है, अग्नि अग्नि में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, धरती धरती में मिल जाती है, सभी तत्वों में मिल गए, तीनों गुण मिट गए। गुण भी मिट जाते हैं, रजोगुण में समाप्त विलीन हो जाता है, सतोगुण में विलीन हो जाता है, तामस में विलीन हो जाता है। भक्ति करो या न करो, मृत्यु तो होना निश्चय है। लेकिन सबसे मेन बात ये समझिए, आप संसार में पैदा ही क्यों हुए? क्या बच्चे पैदा करने के लिए? बच्चे तो संसार में बहुत तेरे थे, बच्चे थे बहुत तेरे मिले, उन्हीं को बच्चे बनाए। ऐसे संत मिलावे हमको, संत स्वरूपी जान। संसार में बच्चे तो बहुत हैं, अगर बच्चों के लिए आप पैदा हुए कि बच्चे करेंगे, शादी करेंगे, तो संसार में और भी हैं, तो उन्हीं को मान लो बच्चे, क्या दिक्कत है शादी। लेकिन नहीं, मेन बात ये नहीं है। मेन बात तो ये है कि आप संसार में जो पैदा हुए हैं, वास्तविक अपने आत्मा का मोक्ष करने के लिए प्राप्त हुए हैं, अपनी आत्मा की मुक्ति करने के लिए पैदा हुए हैं, अपनी आत्मा के भेद को जानने के लिए पैदा हुए हैं, अपने उस परम शक्ति परम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए पैदा हुए हैं, परम सत्य को जानने के लिए पैदा हुए, परम गुरु को पहचानने के लिए पैदा हुए। कि हम गुरु को पहचाने, गुरु को कैसे जाने, गुरु की कैसे सत्यता को प्राप्त करें, जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति हो। इसके लिए तो आप पैदा हुए हैं। अपने संसार के सभी प्रश्नों को हल जो कर दे, तब मर जाए तो बहुत अच्छी बात है। वो मृत्यु सुखमय कहेगी। सुखमय मृत्यु तभी हम जाना, जब भेद स्वरूप परम शक्ति पहचाना। सुखमय मृत्यु तो वही है जिसने परमात्मा को भेद को जान लिया हो, परमात्मा के ज्ञान से परम शक्ति को भेद दिया हो। तब तो मरना अच्छा है,
नहीं तो व्यर्थ में लोग मर जाते हैं, चले जाते हैं, आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। यही कर्म लगा है उनके संग में, यही कर्म वो पाते। जैसा करनी करे जगत में वैसा ही फल वो पाते। आपका जीवन इसलिए प्राप्त नहीं हुआ है कि हम बच्चे पैदा करेंगे जाके। आपका जीवन वास्तविक सत्य ये है कि आप इसलिए प्राप्त हुए हैं, संसार में आए हैं कि उस परम ज्ञान को जाने, उस परमात्मा को जाने, उस परम शक्ति का अनुभव करें जिसने संसार में आपको भेजा है, जिसने संसार में आपको ये काया प्रदान किया है। उसने वास्तविक ब्रह्म को जानने के लिए आपको संसार में उतारा है कि आप ब्रह्म को समझिए, ब्रह्म ज्ञान को जानिए, ब्रह्म के भेद को जानिए, जब ही आपका मरना है। नहीं तो हजारों बार मर चुके एक एक लोग, हजारों बार जीवन हो चुका है। ऐसी मृत्यु से क्या भला जो बुढ़ापे में सुध-बुध बो रहा है। इंतजार करते हैं मृत्यु का, अब इंतजार तो करना ही है, लेकिन अपना जीवन में जो करने आए वो कर चलो। इंतजार मत करो, जो करना आए हो वो तो कर लो, तब इंतजार करना आपके लिए बेहतर होगा। तब आपके लिए एक बहुत सी समझदारी होगी कि आपने अपना काम निकाल करके रख लिया है, अब हम चले जाएं तो कोई संसार से कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। परमात्मा शुद्ध जानिया, परमात्मा जिन जान, अपना काम निकाल के हो जाए तैयार। जो लोग अपना कार्य निकाल करके मजबूत खड़े हो जाते हैं वो परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं, उन्हें परम शक्ति का ज्ञान हो जाता है। ऐसे लोग चले जाएं तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता है कि हम परमात्मा को जाने गए, हम जिसको जानना था उसको जान गए, हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपने भेद को जान गए, तो फिर हमें अब क्या आवश्यकता है। वो सदा सदा उनकी आत्मा निकल करके परमात्मा में विलीन हो जाती है। लोग भक्ति करो या न करो, मृत्यु तो फिर भी होना। एक बिल्ली थी, उसके 4 बच्चे थे, तो अपने बच्चों को मुंह से दाब करके दूसरी जगह रखती थी। परमात्मा की मृत्यु और आत्मा की मृत्यु दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। परमात्मा अपने भक्त को कैसे मारता है और संसार के अन्य लोगों को कैसे मारता है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क। एक बिल्ली के 4 बच्चे थे, अपने मुंह से बड़ा प्रेम से दाब करके दूसरी जगह रखती थी। धीरे दूसरा उठाया, दूसरा भी रख दिया, तीसरा उठाया, तीसरा भी रख दिया, चौथा उठाया, चौथा भी रख दिया, बड़ा प्रेम से। बच्चों को चोट भी नहीं लगी, महसूस भी नहीं हुआ, उठा भी लिया। तो ऐसे जो पुजारी लोग होते हैं, भक्त लोग होते हैं, परमात्मा के सद्गुणी होते हैं, जब उनकी मृत्यु होती है तो जरा भी कष्ट नहीं होता है, बड़ा प्रेम से जान भी नहीं पाते हैं, चिल्लाते भी नहीं है, कब निकल गए प्राण तन से, जो सुख पायो राम भजन से, जो सुख पायो राम भजन से, कब निकल गए प्राण तन से। भेद स्वरूप भेद जो जाने, हम तो छुपे रहे तुस जन से। हम तेरे अज्ञानता से छुपे रहे, हमने वो ज्ञान नहीं जाना कि आज हमें वो ज्ञान की प्राप्ति हुई। आज पहचाना कि वास्तविक परमात्मा का सत्य यही है। बिल्ली जब दूसरों को काटती है तो बेहतर तरीके से वही तो दांत हैं जो अपने बच्चे उठाती थी, और वही दांत आज जो बिना भक्ति करते जो मृत्यु होती है उनको काटते हैं। बिल्ली वही है जो अपने बच्चों को उठाकर प्रेम से रख देती है, और दांत वही है अपने बच्चों को दांत से दाब करके अलग रख देती है। और उन्हीं दांतों से जो लोग भक्ति नहीं करते, भजन नहीं करते, उनको दाबती है तो बहुत ही भयानक कष्ट होता है, भयानक प्रताड़ना होती है, भयानक दर्द होता है, भयानक पीड़ा होती है, चिल्लाते। तो यही सार है, भक्ति जो लोग करके मुक्ति पाते हैं, मरते हैं, और भक्ति नहीं करके जो लोग मरते हैं, उनमें दोनों में यही तो फर्क है।
मरना तो दोनों को है, भक्ति करो तो मरे और भक्ति न करो फिर भी मरे। आप हमेशा सत्य की खोज कीजिए, सत्संग की प्राप्ति कीजिए, हमेशा सतगुरु की खोज कीजिए, जिससे आत्मा की कल्याण हो सके, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो सके, आपको परम ज्ञान की अनुभूति हो सके। सत्य गुरुदेव।